नमस्कार दर्शकों, आज मैं तिल चौथ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर में सेठ और उनकी पत्नी रहते थे। दोनों में बहुत ही प्रेम था। उनके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। बस उन्हें कोई संतान नहीं थे। सेठ जी ने ज्योतिषियों को दिखाया। ज्योतिषियों ने बताया कि सेठानी को पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। सेठानी संतान की बहुत ही इच्छुक थी। सेठानी ने सेठ का दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सेठ जी नहीं माने, लेकिन सेठानी के बार बार आग्रह करने पर सेठ जी विवाह के लिए मान गए। सेठानी ने अपने बहन से सेठ जी का विवाह करा दिया। सेठानी की बहन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सेठानी की बहन हर व्रत करती, गणेश जी की पूजा करती। तिल चौथ व्रत आने पर उसने विधि विधान से तिल चौथ माता की पूजा की। तिल चौथ माता की कृपा से 9 महीने बाद उसने एक सुंदर स्वस्थ बालक को जन्म दिया। बच्चे के जन्म से सेठ और उसकी दोनों पत्नियां बहुत खुश हुईं। सबके दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद बड़ी सेठानी के मन में कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोटी का है। मेरे पति पर भी अधिकार जमा लिया है, संतान भी उसी का है। यह कुविचार उसके मन ही मन उसे खाने लगा। इधर छोटी सेठानी का बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब तो बड़ी सेठानी के मन का कुविचार एक विशाल वृक्ष का रूप ले लिया था। अंततः एक दिन उसने छोटी के पुत्र को रात को सोते समय मार डाला। उसके शव को उसने घर के पास वाले तालाब में फेंक दिया, जिसमें छोटी प्रतिदिन पूजा का फूल फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लग गया। पूरे घर में कोहराम मच गया। सेठ सिर पीट पीट कर रोने लगा, लेकिन छोटी सेठानी प्रतिदिन की तरह पूजा आराधना में लीन रही, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह फूलों को समेटकर तालाब में छोड़ने के लिए गई। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका पुत्र तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। उसी समय तिल चौथ माता प्रकट होकर छोटी सेठानी से वर मांगने को कहने लगी और बड़ी सेठानी के करतूतों से उसके शरीर में कीड़ों का वास कर दिया, जिससे बड़ी सेठानी को असहनीय कष्ट हो रहा था। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। कीड़े उसके शरीर को चलनी बना रहे थे। छोटी सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी इस अभागिन बहन को क्षमा कर दीजिए। इसके शरीर को कष्ट मुक्त कर दीजिए। उसने बहुत बड़ा पाप किया है, किंतु आपकी दया से मेरा पुत्र मुझे वापस मिल गया। तब तिल चौथ माता ने बड़ी सेठानी को कष्ट मुक्त कर दिया और अंतर ध्यान हो गयी। छोटी सेठानी जब घर आई तो बड़ी सेठानी उसके पैर पर गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी सेठानी ने उसे क्षमा कर दिया। अब सब मिलकर तिल चौथ व्रत आने पर सबने व्रत किया। तिल चौथ माता की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। उनके शारीरिक कष्ट समाप्त हो गए और मृत्यु के बाद उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जय हो तिल चौथ माता की, जय हो गणपति बप्पा की।